जय श्री राम। छठ मैया की बात कर रहे हैं, छठ पूजा की बात कर रहे हैं, छठ महापर्व की बात कर रहे हैं, छठ महातपस्या की बात कर रहे हैं, छठ 4 दिन के महापर्व की हम बात कर रहे हैं। तो जब छठ की बात करते हैं तो छठ में ही एक कोसी भरने की परंपरा भी आती है, कोसी भरने की पवित्र परंपरा आती है। तो आइए जानते हैं कोसी भराई क्या होता है, कैसे होता है, इसकी विधि क्या है और इसके महत्व क्या है। देखिए, ऐसा है कि ऐसे तो छठ पूजा में जितने भी परंपराएं हम निभाते हैं वो सब पवित्र होती हैं, विशेष होती हैं, लेकिन कोसी भरने का जो परंपरा है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इसमें होता क्या है कि कोसी में जितने व्रत करने वाली व्रती होती हैं वो शाम के समय में अर्घ दे करके छठ घाट पे जाती हैं, घाट पर जा करके अर्घ दे करके आती हैं। अर्घ देने के बाद से घर में आकर के आंगन में या छत पर गन्ने का छत बनाया जाता है। 4 5 6 7 4 या 7 गन्ने को लेकर के ऐसे, और गन्ना वैसा गन्ना जिसमें पत्ते हों, बिना पत्ते वाले गन्ने का नहीं, पत्ता सहित गन्ना होना चाहिए, सीधा सीधा गन्ना होना चाहिए, मजबूत गन्ना होना चाहिए, क्योंकि उस गन्ने का छत बनाना है। तो ऐसे नीचे चौड़ा करके पिरामिड टाइप का, नीचे चौड़ा करके ऊपर पतला करके ऐसे पिरामिड टाइप का ऐसे, और छठ का चारों तरफ से ऐसे गन्ना लगाते हैं। और गन्ना लगा करके ऊपर का जो उनका जो पत्ता होता है उस पत्ता को एक साथ लपेट लेते हैं, उसको रक्षासूत वगैरह से भी बांध देते हैं। बांधने के बाद से क्या करते हैं, लाल कपड़ा लेते हैं और लाल कपड़े में ठेकुआ, मूली, कुछ जितने भी फल मूल होते हैं वो उस लाल कपड़े में बांध देते हैं, थोड़ा सा बांध देते हैं। और बांध करके उस लाल कपड़े से ही जो गन्ना के ऊपर वाला जो हिस्सा है, जो गन्ना का जो पत्ता वाला हिस्सा है जिसको मोड़ करके एक जगह किया गया है, उस पे ऊपर से उसको ढक देते हैं। अब क्या हो गया, ऐसे में गन्ना खड़ा किया गया है और इसके ऊपर से लाल कपड़ा से उसको ढक दिया गया। कहने का मतलब कि लाल कपड़े का छत बना दिया जाता है। उसके बाद से नीचे क्या करते हैं, नीचे मिट्टी का बनाया हुआ एक हाथी रखते हैं, हाथी के ऊपर घड़ा रखते हैं और उस घड़े में गन्ना रखिए, ठेकुआ रखिए, पूरी रखिए, चना रखिए, केलाव रखिए, जितने भी छठ की सामग्री है जोड़े जोड़े में, सब कुछ जोड़ा जोड़ा, सिंगल कुछ नहीं। अगर पूरी भी रखनी तो 2 रखनी है, ठेकुआ भी रखना है तो 2 रखना है, गन्ना भी रखना है तो छोटा हो चाहे बड़ा हो 2 रखना है। तो ऐसे करके छठ की जितनी भी सामग्री है वो सब कुछ उस घड़े में रखा जाता है। उसके बाद दिया लिया जाता है, दिया में बाती रख करके दीपक जला करके वहाँ पर रख देते हैं। और उसके बाद से नीचे चारों तरफ सुपली में, सूप में, और जो बांस की टोकरी थी, उस बांस की टोकरी और सूप में जितनी भी प्रसाद थे उस सब प्रसाद को चारों तरफ नीचे उस जो गन्ने का जो 4 दीवारी है उसकी बाउंड्री के भीतर सब कुछ सजाते हैं। होता तो यूँ है कि मिट्टी का छोटा छोटा ऐसे बर्तन लेते हैं और उसी बर्तन में वो सारे आइटम रखते जाते हैं। चारों तरफ उसको रखेंगे, चारों तरफ वो मिट्टी का बर्तन रहेगा और उस ढक्कन बोलते हैं, ढकनी बोलते हैं, मिट्टी का जो ढकनी होता है, मिट्टी की ढकनी में पूरी, ठेकुआ, गुड़, चिवड़ा, ये सब रखते जाइए। चारों तरफ रखिए, जोड़े जोड़े में सब रखना है और रख करके और चारों तरफ फिर से दिया जलाइए और दिया जला करके हाथ जोड़ करके बैठ जाइए। बैठ करके अपने अड़ोसी पड़ोसी को बुलाइए और कोसी का गाना, छठ का गाना वहाँ पर मधुर गीत गाया जाता है। गाने के बाद से जितने लोग वहाँ पर हैं, घर के लोग हों चाहे पड़ोस के लोग हों, सारे लोग साष्टांग होकर के, लेट करके, बैठ करके, झुक करके, जहाँ पर कोसी भरा जाता है वहाँ पर अपने अपने तरीके से प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और उसके बाद से क्या होता है, सबसे कठिन कार्य जो वो है कि वो जो कोसी जो भरे हैं उस कोसी की को सेवा करना, मतलब वहाँ पर बैठ करके रात भर किसी न किसी को जग करके वो उसकी रखवाली करनी है। वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा, चिड़िया
जीव जंतु आकर के उसको जूठा न कर दें, इसलिए जो छठ है उस जो कोसी है उस कोसी की सेवा करना है, उसको देखना है, उसको सेवई भी कहा जाता है। वो उसकी सेवा करनी है और रात भर उसको सेवा करना है। सेवा करने के बाद से आधी रात के बाद, रात भर सेवा करना है मतलब रात भर जगना है। अगर सारे लोग नहीं जग सकते तो कुछ लोग तो जग ही सकते हैं। जो व्रत करने वाली व्रती हैं वो बेड पर नहीं सोती हैं, नीचे बेडशीट वगैरह बिछा करके, कंबल बिछा करके ज़मीन पर ही सोना है, लेटना है। जो कोसी भरती हैं वो तो सो भी नहीं सकती हैं, लेटना होता है, ज़मीन पर ही लेटना होता है। 4 दिन तक आपको, 3 दिन तक तो कम से कम आपको बेड पर नहीं सोना है, ज़मीन पर ही लेटना है। उसके बाद से कोसी भर लिया गया, रात भर उसकी सेवाई हो गई, जागरण हो गया। उसके बाद से अर्धरात्रि के बाद से लगभग 2 बजे 3 बजे फिर से यही कार्य, सब कुछ यहाँ से उठा करके लेकर के घाट पर जाना है और घाट पर ले जा करके और 3 बजे सुबह में कह लीजिए 3 साढ़े 3 बजे सुबह से फिर वहीं पर कोसी जो है जिस तरीके से घर में सजाए थे उसी तरीके से वहाँ पर भी सजाना है और कोसी के पास बैठ करके और छठी मैया का मधुर गीत गाना है, अपना दीपक दिखाना है, सिंदूर लगाना है, छठी मैया से अपनी जो भी मन्नत पूरी हुई है उसके बारे में उनको प्रार्थना करना, बताना है, हे छठी मैया आपके आशीर्वाद से मुझे ये चीज़ प्राप्त हुआ और उसके लिए हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उस आशीर्वाद के प्रतिफल ही हम ये कोसी भर रहे हैं। आगे भी हमारे जितने भी हमारे मनोकामनाएं उनकी पूर्ण करते रहिए ताकि सालों साल मैं आपका कोसी भरती रहूं, भरता रहूं। ऐसा देखा गया है कि जहाँ कहीं भी घर में शादी ब्याह होते हैं, कोई उत्सव होते हैं, कोई जनेऊ होता है तो लोग उस साल छठ में कोसी भरते हैं। कोसी को सेवना एक बहुत बड़ा कार्य है, रात भर कोसी को सेया जाता है। तो इस तरीके से सुबह में सूर्योदय जो होता है, सूर्योदय के उस समय में सूर्य भगवान को जल देने के साथ ही कोसी का अपना जो पूजन पाठ होता है वो भी वहीं पे समाप्त हो जाता है। जो वहाँ पर प्रसाद चढ़ाए गए होते हैं वो सारे प्रसाद जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनके बीच में बांटा जाता है। घर पे आने के बाद भी अड़ोस पड़ोस में घर घर में वो प्रसाद बांट करके अपनी खुशी को दर्शाया जाता है कि छठी मैया की कृपा से, छठी मैया की परम अनुकंपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। माता की कृपा हो कि आपकी भी कामना पूर्ण हो। इसी प्रार्थना के साथ छठी मैया की जय।